नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अच्छे लोग हमेशा से ही बुरे क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके दो कारण है, लेकिन हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक धार्मिक कथा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहा करती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए और वो 3 बेटियों की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। अपनी बेटियों को लेकर वह विधवा स्त्री कहाँ जाती। बेटियों को अकेला छोड़कर वह काम भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। बेबस लाचार महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके अपनी बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर एक दिन वह अत्यधिक चिंता करने के कारण बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इन बच्चियों का पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यम का दूत उस स्त्री के प्राण लेने के लिए उसके पास पहुंचा, किंतु वहां का नजारा देखकर वे दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वो विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी 3 बच्चियां उसके पास बैठकर रो रही हैं। यह दृश्य देखकर उस यम के दूत को बहुत ही दया आ गई। उससे उन छोटी बच्चियों की दशा देखी ना गई। वह सोचने लगा, यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। इन्हें सहारा कौन देगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह यम का दूत उस स्त्री के प्राण लिए बगैर ही लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे। तब वह यमदूत कहने लगा, हे स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करो। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो आप भी उस स्त्री को जीवन दान दे देते। मुझसे उन मासूम बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने के लिए गया तो देखा कि उस विधवा स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो सभी अपनी माँ के शरीर से लिपटकर रो रही थी। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता, उन्हें भोजन कौन कराता। मृत्यु लोक पर रहने वाले हर मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और मतलबी हैं। कोई भी उन बच्चियों की मदद नहीं करता। यमदूत बोला, हे धर्मराज, मेरी एक विनती है कि आप उस स्त्री को कुछ दिन के लिए जीवन दान दे दो, ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर धर्मराज ने कहा, हे दूत, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है, ना कोई किसी की आयु बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो, ना समय से पहले तुम किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। फिर यम का दूत कहने लगा, हे प्रभु, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, जब तुम धरती लोक पर अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस यमदूत को पृथ्वी लोक पर ढकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। इसके शरीर में वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक में एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न अवस्था में होता है। वह निर्वस्त्र ही ठंड में एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। फिर वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए
कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड में नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद दिए। फिर वह यमदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा ना कोई परिवार है, ना कोई घर है और ना ही भोजन का साधन है। तब मोची बोला, तुम भाई मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलवाता हूँ। फिर वह मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि मोची बच्चों के लिए कपड़े लाने गया है, लेकिन लाया तो कुछ नहीं, उल्टा एक आदमी को घर पर लाया है। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और उस मोची से लड़ने झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह यम का दूत जोर जोर से हंस पड़ा। यमदूत को हंसता हुआ देखकर वह मोची बोला, भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब वह यमदूत बोला, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिर वह यमदूत उस मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची का सारा काम भी सीख लिया था। वह यमदूत मोची के घर पर काम करने लगा और बहुत ही सुंदर जूते और चप्पलें बनाने लगा। तब से उस मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। मोची के जूतों की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची भी इससे अधिक धनवान बन गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची से जूते बनवाने लगे। जब से वह यमदूत मोची के घर पर आया था, तब से मोची की किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, देखो मोची, मेरे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा ही कीमती है, इसी चमड़े से ही एक जोड़ी जूते तैयार करके दो। ये चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे इस चमड़े से अच्छे जूते बनाओ। राजा का वह सैनिक चमड़ा मोची को देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो, यह महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे खराब मत करना। राजा को जूते चाहिए, इसलिए तुम जूते ही बनाना। गलती से यदि तुमने चप्पल बना दी तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी उस यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। फिर जब उस मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वह उस यमदूत को डांटने लगा और यहाँ तक कि डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुम्हें बार बार समझाया था कि जूते बनाना है, लेकिन तूने उसकी चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर वह यमदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे एकदम से हंसता हुआ देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब तू हंस रहा है। तब यमदूत बोला, वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का एक सैनिक चला आ रहा है। सैनिक को एकदम से आता हुआ देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए। अब यह जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा? तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम विदाई की जाती है। दोस्तों, सैनिक की ऐसी बातें सुनकर मोची को ऐसा लगा कि जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने यमदूत के पांव पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। यमदूत मोची की ऐसी हरकत से खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण
तुम्हें बता दूंगा। फिर एक दिन मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आईं। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर यमदूत ने उन्हें पहचान लिया कि यह तो वही तीनों बच्चियां हैं जिनकी मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ती हैं। तब यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता जी, ये तीनों कन्याएं कौन हैं? उस बुढ़िया ने कहा, इनकी माँ बचपन में ही इनको छोड़कर चल बसी। इनका कोई सहारा नहीं था तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। मैंने तो इन्हें अपने पास रख लिया है, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घर में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर यमदूत कहने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरती तो ये भयानक गरीबी और भूखमरी में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण लड़कियां बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह बात सोचकर पहले की अपनी मूर्खता को याद करके वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब वह 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता हुआ देखकर मोची पूछने लगा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। तब यमदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक यमदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने आई थी, जब यह तीनों छोटी बच्ची थी तो इनकी माँ मर गई। इन 3 लड़कियों पर तरस खाकर मैंने इनके माँ के प्राण नहीं लिए। उसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया और घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी। वह इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कपड़े और कम्बल खरीदे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता देखकर आई थी जब तुमने मुझे राजा के जूतों की जगह चप्पल बनाने पर डांटा था। तब तुम केवल उस राजा के जूतों के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई। पूरे गांव को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो गई है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो राजा के जूतों पर ही था। हम वही देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं या हम उसे नहीं देख पाते हैं। हमें जो दिखाई नहीं देता और होने वाला होता है वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं। उसी बुरे को देखकर हम परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है पर भविष्य में हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। उसी घटना के साथ अच्छे बुरे दोनों परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके दोनों कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि बाद में उनके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला होता है। दूसरा कारण यह होता है कि जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सभी पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। अच्छे लोगों को ही ईश्वर की भक्ति करने का मौका बार बार मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमदूत मोची को यह सीख देकर यमलोक चला गया।
तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिल से धन्यवाद।